नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र। भारत को देखना हो तो महाकुंभ को देखना और भारत को समझना है तो महाकुंभ को समझना जरूरी है। महाकुंभ को लेकर महातैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। योगी सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। संगम नगरी सजने लगी है, संवरने लगी है। आज पूरी दुनिया की नजरें महाकुंभ पर हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती है कि महाकुंभ शानदार तरीके से आयोजित कराया जा सके, जिसको देखते हुए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी महाकुंभ की महाकवरेज लगातार जारी है। सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए आज प्रयागराज में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली है। ये श्रद्धालु अलग अलग जगह से आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं और क्या महत्व है और क्यों ये कहां से आ रहे हैं इन्हीं से जानेंगे। आप कहां से आ रहे हो? मुरैना से। तो इसके स्नान के लिए हाँ, क्या महत्व है इसके स्नान का? ये सोमवती अमावस्या है ना। हाँ। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मुरैना से, बंड से। अच्छा। एमपी से। आप सब लोग एक साथ ही एक साथ आए हैं। बहुत सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व होता है नहाने के लिए। त्रिवेणी संगम में नहाने आए हम। हाँ, सोमवती अमावस्या के। आप ये बताइए, सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए आए हैं, कितना महत्व है और किस तरीके से इसको इतने दूर से आप लोग स्नान करने आ रहे हैं? बहुत महत्व है इसका। बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इसका। और तभी हमें इतनी दूर से आए हैं कि इसके महत्वपूर्ण स्नान कर आवे। आप बताइए भैया। संगम के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, संगम के स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और क्योंकि सोमवती अमावस्या है, त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ पर लोग आते हैं सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए। आप भी आए हैं, क्या नाम है आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी, कितना महत्व है कि इतने दूर से चले इसका आए? बहुत महत्व है, बहुत दूर से आ रहे हैं हम। संगम का बहुत महत्व माना जाता है। तो आप लोग नागा साधु सन्यासियों का जीवन बहुत ही अद्भुत होता है। वो अपने जीवन को परित्याग करके विश्व के कल्याण के बारे में हमेशा सोचते हैं और जो पूरा इनका जीवन होता है, जो इनका त्याग होता है, वो केवल विश्व के कल्याण के लिए होता है। इस समय हम जूना अखाड़े में, और जूना अखाड़े में कुछ साधु संत ऐसे हैं जो अपने साथ छोटे छोटे जानवर लेकर आए हैं और ये इनके साथ भी तप करते हैं और ये भी तप करते हैं। हमारे साथ महाराज जी, उनसे जानेंगे। इनके साथ गिरनारी हैं और एक और हैं, उनका नाम महाराज जी, इनका नाम क्या है? इसका नाम जोया रानी है। जोया रानी है। जोया रानी है। नाम बुलेट राजा है। अच्छा, एक का नाम जोया रानी है और दूसरे का नाम बुलेट राजा। महाराज जी, पहले तो आप बताइए अपने बारे में और आप किस तरीके से इन दोनों को अपने साथ रखते हैं। मेरा नाम श्री दिगंबर शिवगिरी महाराज है। मैं जूनागढ़ भवनाथ तलेटी में रहता हूँ और गुरु दत्तात्रेय भगवान हमारे इष्ट भगवान है और हमारे गुरु महाराज के ये गुरु है। गुरु दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु में से स्वान को भी अपना गुरु बनाया है। तो ये स्वान है और ऐसे तो इनको भैरव भगवान भी बोल सकते हैं, भैरव दादा भी बोल सकते हैं। और जैसे हमारी मनुष्य की 84 लाख योनि होती है, ऐसे ही ये कुत्ता का होता है। कुतरा एटले पार उतरा है बेटा, कुतरा एटले पार उतरा। आखिरी योनि इसकी होती है। उसके बाद में इसके भजन से इसको ही सब कुछ दिखता है। यम का दूध भी इसको दिखाई देता है। ये सबसे पहले हमको संकेत दे देता है। इसके अंदर वो चीजें जैसे गौ माता, ये स्वान और घोड़ा, ये सब भगवान ने अलौकिक चीजें दी हुई है। इनकी वजह से हमको रोटी मिली है, इनके भाग से हमको रोटी मिली है और इनके भाग से हमको आयुष्य भी मिली है। इन्होंने हमारे लिए आयुष्य दिए। इनको भगवान ने ज्यादा आयुष्य दिया था। इन लोगों ने 10-10 वर्ष का आयुष मांगा और हम इंसान को आयुष दिया हुआ है। जय गिरनारी, हर हर महादेव। महाराज जी, कितने सालों से आपने इनको रखा है अपने साथ और आपके साथ ये भी तप करते हैं? मैंने इनको बचपन से रखा है और ये भी मेरे साथ में भजन करते हैं। ये मेरे बच्चे के समान रहते हैं। अच्छा, तो आप जब आए हैं तो इन दोनों को साथ में लेकर आए हैं, तो किस तरीके से आप इनको रखते हैं अपने शिविर में? मैं इनको अपने शिष्य की तरह रखता हूँ, अपने बच्चे की तरह रखता हूँ, अपनी फैमिली की तरह रखता हूँ।
ये हमारे साथ में ही रहते हैं। हम चारों धाम, ये जैसे बुलेट राजा है तो ये चारों धाम घूम के आया है। रामलला के अयोध्या भी दर्शन करके आया है, गंगा जी के भी दर्शन किया है, गंगोत्री गया है, यमुनोत्री गया है, बद्री गया है, केदार गया है और गिरनारी महाराज की प्रदक्षिणा लगाई है इसने, ये बुलेट राजा ने। बुलेट राजा ने हर जगह दर्शन भी किए हैं, क्योंकि भैरव बाबा का विशेष महत्व होता है। भैरव बाबा के स्वरूप माने जाते हैं ये लोग। महाराज जी ये बताइए कि इनका स्वरूप किस तरीके से दिव्यता प्रदान करेगा इस बार के महाकुंभ में? यही बताइए। देखो, स्वान ऐसा होता है बच्चा कि हम मनुष्य को अगर कोई कुछ बोल देवेगा तो हमारे अंदर तुरंत कपट आ जाएगा। स्वान के अंदर कपट नहीं होता है। इनको हम मार भी देंगे, लड़ भी मार देंगे, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन इनके अंदर प्रेम कभी घटेगा नहीं। तुरंत रोटी देवेंगे, हमारे पास में दौड़ के आ जाएंगे, तुरंत प्रेम करेंगे, दौड़ के आ जाएंगे। तुरंत इनको थोड़ी देर में अगर चिल्ला दिया, मार दिया तो भी हमारे, यही इनका सच्चा प्रेम है, सच्ची निष्ठा है। इसीलिए हम इनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इंसान तो धोखा दे जाएगा लेकिन ये स्वान कभी धोखा नहीं देता है। बिल्कुल, इंसान धोखा दे जा सकता है लेकिन स्वान कभी धोखा नहीं दे जा सकते। और जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य है, उसमें ये भी समाहित हो रहा है और इनके समाहित होने से इस बार की दिव्यता और भव्यता अलग प्रारूप से नजर आएगी। इस बार का कुंभ काफी दिव्य और भव्य है। हमारे साथ एक बहुत ही छोटी सी सोमा है जो आप देखिए कि इसकी दिव्यता और भव्यता इनकी गुरु माँ के साथ रहने और साथ में इस बार का कुंभ देखने से भी नजर आएगा। और कितना दिव्य और भव्य है, गुरु माँ से ही जानेंगे। गुरु माँ, सोमा के बारे में बताइए कुछ। मैं इसको छोटी सी लेके आई थी, 20 दिन की। मेरे गुरुजी ने एक सेवक से मंगवाया था और ये फरीदाबाद का इसका जन्म है और गुड़गांव में हमने इसको मंगवाया था। आप यहाँ पर रह रही हैं, तप कर रही हैं, महाकुंभ में समाहित होने आई हैं, ये इसको भी वही फल मिलेगा? हाँ जी, ये जहाँ हम रहते हैं वहीं हमारे साथ रहती है। जैसे हम खाते हैं ऐसे यही खाती है। बिल्कुल शाकाहारी है। बिल्कुल शाकाहारी हाँ है? जी। अच्छा। हाँ। और सोमा के बारे में कुछ खासियत बताइए। खासियत ये है, इसको बर्फी बड़ी प्यारी है। अच्छा। हाँ जी। और खीरा, टमाटर, आलू, अच्छा, हाँ ये खाती है। सोमा की खासियत देखिए कितनी अच्छी है कि प्योर वेजिटेरियन है ये सोमा, और कितनी सुंदर और कितनी क्यूट है। और सोमा जिस तरीके से इस महाकुंभ में आई है, सभी साधु संतों के साथ रह रही है, हमें इनका भी आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो ये छोटे छोटे जो जानवर हैं, इनकी दिव्यता भव्यता भी इस बार महाकुंभ में नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। बन गई है, अपने आप बन गई है। देखो सभी सुंदर ये लटाई बनी हुई। ये आपको बताना चाहिए था उसमें। अच्छा, ये ऐसा छोटा सा रिकॉर्ड पीने की इसकी लटाई की ये तिलक करवाती है, पूजा हाँ, में साथ अच्छा, करती ठीक है। इसके कई गुण है। जिस तरीके से सोमा यहाँ पर आई है, इसकी कई खासियत है। इसकी आप लटाएं देखिए कि इन लटाओं को बनवाया जाता है, लेकिन सोमा की लटाएं पहले से ही है। गुरु माँ, इनकी लटाएं कैसे आई? इनकी लटाई अपने आप बनी है, हमें कोई छेड़खानी नहीं की, ना किसी से करवाया। कहते हैं कि साधुओं की लटाएं होती हैं, जटाएं बनती हैं। तो एक साध्वी है। हाँ। हम इसे साध्वी ही मानते हैं, अपने परिवार में ही मानते हैं। हाँ। आप इनका तिलक भी करती हैं? हाँ, ये तिलक हमारे गुरुजी हम सब शिष्यों को करते हैं। हाँ। तो ये हमसे पहले खड़ी होती है, सबसे पहले खड़ी हाँ। होकर अपना तिलक करवा लेती है। हाँ, रोज देखो ये इसका तिलक है, ये तिलक करवाती है। हाँ। सोमा की और कुछ खास बातें? और चाय ज्यादा पीती है। अच्छा, सोमा को चाय भी पसंद है। सोमा की लटाएं देखिए आप कितनी सुंदर है, और किस तरीके से इन्होंने तिलक लगा रखा है। कितनी सुंदर सोमा इसलिए भी है क्योंकि ये एक साध्वी है, ये साध्वी का जीवन जी रही हैं, और प्योर साध्वी। एक मनुष्य के जीवन में साध्वी हैं, दूसरी एक छोटे से जानवर के रूप में साध्वी हैं। चाहे एक सूखी रोटी भी मिल जाती है इनको तो ये वो भी खाती हैं। मतलब एक प्योर जो साध्वी आप कह सकते हैं। जो साधु संत यहाँ आए हैं, ये उनका जीवन टमाटर आलू, केवल खीरा टमाटर आलू। हाँ, तो पूरी तरीके से साध्वी का जीवन ये सोमा जी रही हैं। और इस बार महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता इनसे भी नजर आएगी। और ये साध्वी फलहारी है। फलहारी साध्वी। हाँ जी, देखिए, क्योंकि ये फलहारी साध्वी हैं और काफी दिव्य और भव्य स्वरूप भी इनका माना जाएगा, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से भी पूरा जो महाकुंभ है वो भव्य और दिव्य होगा। और क्योंकि सोमा ने अपनी जटाओं लटाओं के साथ भी आपको दर्शन देंगे इस बार के महाकुंभ में।
महाकुंभ की भव्य तैयारी हो रही है तो कहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर लगातार धमकियां आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की जा रही है। दूसरी तरफ एनएसजी कमांडो ने पूरी तरीके से कुंभ को अपने हाथों में लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से लगातार जो कुंभ को लेकर धमकियां आ रही हैं, पन्नू की तरफ से धमकियां आ रही हैं और कुंभ को लेकर निगेटिव लगातार जो एक्टिविटी की जा रही है वो भी दृष्टि देखी जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पूर्व सांसद जी हैं, महात्मा जी हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर जो धमकियां आ रही हैं और जो लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी की तरफ से जो बातें कही जा रही है उस पर इन लोगों का क्या विचार है। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले सदन में अखिलेश यादव ने कहा कि आप इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लगातार निगेटिव पे निगेटिव बयान कर रहे हैं। वो कुंभ को लेकर एक खबर अलॉट करते हैं अपने ट्विटर से, लगातार कहते हैं यहाँ व्यवस्था नहीं है और कुंभ को इतना ज्यादा जागृत किया जा रहा है। देखिए, ये सब राम विद्रोही लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाई थी। कुंभ की दिव्यता और भव्यता को देख के उनका ईर्ष्या दिखता है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आज मोदी और योगी के नेतृत्व में सनातन धर्म फल फूल रहा है और सनातन धर्म का इतना बड़ा महाकुंभ इतने साजो सम्मान के साथ जो मनाया जा रहा है, वो उनकी एक तरह से छटपटाहट है या एक तरह से कह सकते हैं कि ईर्ष्या है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर योगी और मोदी इतना दिव्य और भव्य कुंभ कैसे आयोजन कर रहे हैं। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, आपने कुंभ देखा होगा, महाकुंभ जिस तरीके से इस बार हो रहा है, कितनी दिव्यता और भव्यता इस बार बदली है और कितना भव्य स्वरूप हो चुका है। देखिए, आज प्रयाग का एक एक वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज केवल कुंभ का क्षेत्र ही नहीं, पूरा प्रयाग क्षेत्र जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया है, एक पूरे शहर में आप घूमिए, चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। आज केवल कुंभ की तैयारी इस कुंभ नगरी में नहीं हो रही है। आज प्रयाग में रहने वाले एक एक जन से पूछेंगे तो देश विदेश में रहने वाले उनके नातेदार, रिश्तेदार, पर परिवार के लोग फ़ोन करके यहाँ की दिव्यता और भव्यता की चर्चा कर रहे हैं और सब आना चाहते हैं। और इसके पीछे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस बार कुंभ की तैयारी की गई है, उसकी चर्चा केवल जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल, इसकी तैयारी इस बार पूरे देश नहीं पूरे विश्व में की जा रही। महाराज जी, जिस तरीके से धमकी दी गई पन्नू की तरफ से और उसने साफ तरीके से कहा कि ये लास्ट कुंभ हो सकता है, अब एनएसजी कमांडो ने पूरी तरीके से कुंभ को अपने हाथों में ले लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आई है जिसकी वजह से एनएसजी पूरी तरीके से लग रही है। देखिए, ये जिसका आप नाम ले रहे हो टुन्नू की पुन्नू, ये आदमी तो चर्चा के लायक ही नहीं है और इसकी बात कोई अब सीरियस नहीं लेता है। खासकर जहाँ तक सुरक्षा की बात है, इसके धमकी के पहले भी भारत सुरक्षित है, धमकी देने के बाद भी सुरक्षित है और इसके धमकी देने से भारत के या मेले के ऊपर कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली है। और आपके माध्यम से, आपके इस दूरभाष यंत्र के माध्यम से भारत और पूरे विश्व के लोगों को बता दिया जाए कि आप सब कुंभ आइए। और ऐसे धमकी दे करके या इस तरीके से कोई गलत प्रचार करके जब किसी बात की चर्चा साधु संत करते हैं तो तथाकथित लोग एक प्रायोजित सिस्टम शुरू कर देते हैं। वो एक वो सिस्टम है जो किसी के कहने पर बचता है। जैसे कुंभ मेले की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, कुंभ मेले की चर्चा पुन्नू टुन्नू कर रहा है, तो ये सब प्रायोजित सिस्टम है कि जब हमने कहा कोई इस्लामिक यंत्र यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, कोई ईसाई यंत्र प्रवेश नहीं करेगा, इसका तात्पर्य यह था प्रचार प्रसार से आप आइए, अपना जो व्यापार कर रहा है लोकल, ये भी नेता रहे हैं, तमामों लोग व्यापार कर रहे हैं, सब्जी आदि सप्लाई कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है, किसी की मशीन यहाँ लगी है। तो अब सुंदर शाह बेनमा फकीर में हर बार अपने बयान में कहता हूँ कि एक इस्लाम उन लोगों का था और एक आज ये पुन्नू प्रायोजित इस्लाम हुआ, कट्टरपंथी मौलानाओं का। बहुत बार देखा गया है कि धर्म का चोला पहने हुए लोग भी कभी न कभी ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसकी वजह से ये बाबा साधु लोग बदनाम होते हैं। आप नहीं समझ रहे, मैंने प्रायोजित शब्द कहा, तो भगवा पहन के भी तो कोई प्रायोजित कार्यक्रम कर सकता है। आप लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं? पूरा 27 जनवरी को इस पे महाभव्य दिव्य चर्चा हम रख रहे हैं। 13 अखाड़े मिल करके एक बैठक कर रहे हैं। 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के बाद हम लोगों का एजेंडा जारी हो चुका है, माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा भी हो चुकी है और पूरे भारत के संत महाकुंभ में आ रहे हैं। तो 27 जनवरी के दिन पूरे मीडिया जगत को मैं अपील करता हूं कि जो स्वस्थ चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो, भारत के लोगों को दिखाएं और हम लोग इस पे बहुत कड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। और ख़ासकर देखिए, हमें बड़ी दुविधा होती है
इतने देश में कलाकार मौलाना घूम रहा है जो बाजा बजा रहा है, उसकी चर्चा मीडिया कम करेगी। इतना ईसाई का लोग बैठ करके जो है चर्चों में सनातन के बारे में प्रलाप करता है, उसकी चर्चा कम होगी। एक दो संत ऐसी चर्चा कर दे, कोई बैनर पोस्टर लगा दे, नेगेटिव चीज़ों को इतना ज़्यादा उठाने की जो परंपरा भारत में अब चली है, ये चीज़ गलत दिशा में जा रही है। आप दिखाइए कि यहाँ कितने तपस्वी संत महात्मा आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अब तगड़ी की जा रही है, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से मुस्तैद है? जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो आपके पास आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनको आप लोग किस तरीके से परख रहे हैं? देखिए, परखने की जहाँ तक बात है, आज ही एक महात्मा भेष में शिविर में हमारे प्रवेश किए। उनका आधार कार्ड यहाँ के सुरक्षाकर्मी जो हमारे अपने डिपार्टमेंट हैं, जो टकसाल आदि पूछते हैं, उनके आधार कार्ड उनके नाम में एरर पाया गया, तो उनको प्रेम से कहा गया आप इसको दुरुस्त करा करके तब मेले में आइए, वरना यहाँ पे इतने यंत्र और सुरक्षा के मायने हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से आ रहा है तो हम उसके वेशभूषा से पहले पहचान लेंगे। और हमारे इस वेशभूषा में भी टकसाल छुपा हुआ है, तिलक में भी हमारे ऐसे स्वभाव हैं। तो ऐसे तमामों चिन्ह हैं जिन्हें आप कोड वर्ड कहते हैं, तो हमारे यहाँ टोटल 9 से अधिक ज़्यादा ऐसे कोड वर्ड है जिससे हम लोग पहचान करते हैं। अब इनकी चर्चा डिटेल में मीडिया पे नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके पहचानने की जो संत पुराने हैं, अखाड़ों के संत हैं, उनको पता है। तो आप यहाँ जाली बन करके तो प्रवेश नहीं कर सकते। और सुरक्षा के मायने शुरू से कुंभ में, ये कोई पहला कुंभ योगी सरकार नहीं कर रही, 19 का भी कुंभ किया है। और इस बार कुंभ में कितनी विस्तार व्यवस्था आपको बता दिया जाए कि लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक छोटी मोटी बड़ी मिला करके सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 30 से अधिक ऐसे ब्रिज बनाए जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा सुविधा दिया गया है कि आप कोई फ़ोन करते हैं 10 मिनट के अंदर वो चीज़ आपके पास उसका रिप्लाई आता है, अथवा कोई ना कोई बात। और आप ऐसे सरकार और ऐसे राज्य सरकार के यहाँ निवास करते हैं कि आप कोई बात अपना सीएम तक पहुँचा सकते हैं। माध्यम सांसद जी हो सकते हैं, माध्यम मीडिया हो सकती है, और सरकार की हर एक गली, हर एक मोहल्ले में जिस तरीके से शहरों में निगाह है, कुंभ के हर एक सेक्टर में, सेक्टर के उप सेक्टर में, और यहाँ हर अखाड़ों को फ्री हैंड किया गया है सुविधा लेने में। आप देखिए, कुंभ की ये जो तीव्रता है ना, जो कोई भी व्यक्ति, मैं किसी सरकार या सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों की बात नहीं करता, किसी को भी अधिकार कुंभ के खिलाफ बोलने का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, जिस तरीके से लगातार कुंभ को लेकर विरोध किया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि कुंभ को इस बार बर्बाद कर दिया जाएगा, कुंभ को विनाश करने के लिए एक जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि इस बार डिजिटलाइज कुंभ की बात कही जा रही है, आपने कुंभ देखा होगा, तो किस तरीके से इस बार वो चीजें सफल हो रही हैं भूमि पर? देखिए, पूर्णतः सफल हो रही है। पहली बात तो ये कि ये जो कुंभ है, ये हमारी संस्कृति का है, हमारी धरोहर का है, हमारे सनातन धर्म की पहचान का एक स्थान है। और मुझे लगता है जो विरोध कर रहे हैं, या तो ये इसके बाहर के लोग हैं, क्योंकि उनको ये हमारी संस्कृति का फलना फूलना, इसका प्रचारित होना उनको अच्छा नहीं लग रहा। और नहीं लग रहा यानी वो हमारी संस्कृति के सपोर्ट के लोग नहीं हैं। उनको किसका सपोर्ट चाहिए वो खुद तय कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इसको बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से ये मान लें कि ये कुंभ सिर्फ सरकार की नहीं हुआ है, यहाँ के एक एक युवा की, एक एक व्यक्ति का ये कुंभ है। हम पूरे प्रदेशवासियों का कुंभ है। ये प्रयागराज की धरती के एक एक युवा का कुंभ है। हम इसमें हर तरह का सहयोग करेंगे। सिर्फ ये हम नहीं देखने आए कि हम घूमने आए हैं, संस्कृति का आनंद लेने आए, नहीं। हम इस तरीके से कार्य करेंगे जिस तरीके से हमारी सुरक्षा व्यवस्था। युवाओं को कितना बड़ा मौका मिल रहा है इस बार कुंभ में? देखिए, कुंभ में युवा का मौका तो है ही, चाहे हमारी सरकार जो उसको आप समझ लीजिए हम लोगों को किसी तरीके से कार्य करने के लिए हो, या हमें किसी तरीके से संस्कृति को पहचानने की जरूरत हो, या हमें ये समझने की हो कि हमें आगे जाके भविष्य में करना क्या है। भाई देखिए, सिर्फ शिक्षा का ही माध्यम नहीं हो सकता जीवन को जीने का। संस्कृति भी हमारा माध्यम है, हमको जीवन जीने का तरीका बताती है। पद्धति हमारी यही है। हमारे धर्म हमको जीवन का तरीका ही सिखाते हैं। और इसको बिगाड़ने की जो गलती करेगा, वो जिस भी धर्म का हो, जिस भी संस्था का हो, जिस भी पार्टी का हो, वो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का विरोध करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन एक चीज महाराज जी देखा गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया एकता का, कि जो साधु संत है वो एकता की बात करो, यहाँ से ही जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो इसको संग्रहित करके लेकर आगे जाए। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कई बार कहा कि जो कट्टरवादी गैर सनातनी लोग हैं वो नहीं आने चाह रहे, लेकिन पीएम का संदेश तो कुछ और अलग ही है। देखिए, उनका भाव ये है, जो इस्लाम का खुद वर्गीकरण हो गया, कट्टरता का खुद वर्गीकरण हो गया। जो साधु संत विरोध कर रहा है वो उन मौलानाओं का कर रहा है, उन कटमुल्लों का कर रहा है, जो इस्लाम को खुद अपने आप को इस्लाम समझ बैठे हैं। हम कह रहे फकीरी का भी इस्लाम था। आज हिंदुस्तान में किसी भी गांव में
किसी के यहाँ कोई बंटवारा ऐसा नहीं दिखेगा, खासकर एक विशेष वर्ग को छोड़ करके, कि कोई भी किसी जाति धर्म का विरोध कर रहा है, सब साथ रह रहे हैं। मैंने तो कहा आप एनालिसिस कर दीजिए कुंभ सेक्टर वाइज, आप देखिए कि किसी के इलाहाबाद प्रयाग में किसी भी सम्मानित शालीन आदमी का मकान उजड़ा हो, किसी भी मुस्लिम की आप बात कर लीजिए, ईसाई की बात कर लीजिए, कितने चर्च यहाँ पे टूटे हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार का भी एजेंडा है, सनातन धर्म के मानने वाले साधु संतों का भी एजेंडा है कि कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई मेले में टैक्स वसूलते थे पिछली सरकारों में, ये सब चीज़ें, और अपने बाहुबल के उस दम पर दुकानें अलाट करवाते थे, यहाँ पर मांस बिक्री होती थी, दारू बिक्री। साधु का आशय या सरकारों का आशय ये है कि वो कट्टरता, वो सनातन धर्म के खिलाफ की बातें नहीं होंगी, उसका विरोध साधु संत कर रहा है। किसी विशेष और जाति धर्म का हमारा साधु संत विरोध नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो साधु संत हैं यहाँ के, जो आम वासी हैं वो यहाँ के, वो साफ कह रहे हैं कि इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य होगा। तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो बेहतर कर लिए गए, तो हर तरीके से इस बार महाकुंभ भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी हो चुकी है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। आपने घाट तो बहुत देखे होंगे, बनारस के घाट देखे, क्या खूबसूरत घाट थे। प्रयागराज में भी कई घाट बनाए गए, लेकिन इस समय हम अरैल घाट पर हैं। ये पक्का घाट है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। इस पक्के घाट का नज़ारा देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बनारस आ गए हो, बनारस के किसी घाट पर आप खड़े हो। ये पूरा घाट पक्का घाट है, ये पहला घाट है जो पक्का घाट बनाया गया है प्रयागराज में, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ में इस पक्के घाट को अरैल घाट पे बनाया गया। काफ़ी विशेष है क्योंकि यहाँ पूरी वीवीआईपी मूवमेंट भी होगी, और जिस तरीके से इस घाट को बनाया गया है, देखिए इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम के पास ये पूरा घाट है, और घाट की खूबसूरती आपको अलग अलग देखने को मिल रही होगी कि जगह जगह छोटे छोटे गुम्मद के रूप में चीज़ें बनाई गई हैं, खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। एक एक नक्काशी इस पर मेंशन की जा रही है, और क्योंकि महाकुंभ है त्रिवेणी संगम में, जिस तरीके से महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का समागम होगा और उसके साथ साथ घाटों का समागम होगा, वो दर्शाता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है महाकुंभ का। महाकुंभ के इस समागम में ये पक्का घाट आपको दिखा रहा होगा कि आखिर क्या नज़ारा है यहाँ से घाटों का, और किस तरीके से ये घाट दूसरे घाट से कनेक्ट होगा, और किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतज़ाम किए गए। और इस घाट में हर वो व्यवस्था दी जाएगी जो सभी घाटों में मौजूद है, लेकिन इस पक्के घाट को बनाने का एक विशेष महत्व ये भी है कि ये यहाँ पर मौजूद रहे, और ये उन्हीं घाटों से लगा रहे जैसे हम घाट और जगह देखते हैं। क्योंकि त्रिवेणी संगम में जब माँ गंगा का स्तर कम होता है तो घाट चले जाते हैं, और जैसे माँ गंगा का स्तर बढ़ता है तो घाट फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन ये पक्का घाट बनाया गया है कि ये परमानेंट यहाँ पर रहे और श्रद्धालु यहाँ से आ सके, गंगा स्नान कर सके त्रिवेणी में, और घाटों को देख सके और याद कर सके घाटों का वो नज़ारा। कैमरामैन दीपक के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज। महाकुंभ में अब साधु संतों के आने की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग साधु संत आ रहे हैं। इस समय महाकुंभ में चाबी वाले बाबा भी आ चुके हैं, ये रायबरेली से आए हुए हैं अपनी अलग अलग चाबियों को लेकर। आप देखिए कि लकड़ी की चाबी है, ये पूरा गुच्छा है लकड़ी का जो इनके साथ है, ये अलग अलग चाबियां इन्होंने रखी है। ये इतनी बड़ी बड़ी जो चाबियां हैं, इसकी वजह से इनको चाबी वाले बाबा कहा जाता है। ये जो पूरा जो चीजें हैं ये महाराज जी लेकर रायबरेली से यहाँ पर स्थापित हुए हैं और महाकुंभ में समाहित होने के लिए आए हैं। महाराज जी, आपको चाबी वाले बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं चाबी लेकर के चलता हूँ और चाबी हमारी पहचान के रूप में कायम हो चुकी है, और ये लोगों का दिया हुआ नाम है। ये चाबी तो हमें गॉड गिफ्ट है एक प्रकार से। 5 मई 2008 को लखनऊ विधानसभा के सामने पीपल के वृक्ष के नीचे जब मैं रह रहा था, तो जहां आजकल नया सचिवालय बन गया है, तब जो है ये चाबी मुझे प्राप्त हुई। कौन सी चाबी है वो जो आपको वहां से प्राप्त हुई थी? महाराज जी वो चाबी दिखा रहे हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे से इन्हें प्राप्त हुई थी। महाराज जी, ये लकड़ी और लोहे से मिक्स चाबियां हैं। हाँ, ये देखें इतनी पुरानी हो चुकी कि ये टूटी थी। हाँ। फिर इसको जो है उसी रूप में लाने के लिए कुछ अलग से किया गया। महाराज जी, इस चाबी की लंबाई कितनी है?
तो ये विषय नहीं है। विषय तो ये है कि दर्द पूरे शरीर में होता है और दवा की टिकिया बहुत छोटी सी होती है। तो चाबी की लंबाई चौड़ाई पे नहीं, चाबी का काम क्या है, उससे होना क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय है। महत्व क्या है इस चाबी का और इससे क्या आप चीजें करते हैं? चाबी स्थितियों को परिवर्तित करती है। जब किसी भी ताले में चाबी लगाई जाती है तो वो उस स्थिति को बदलने का काम करती है, और मैं समाज की वर्तमान स्थिति को बदलने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, किस तरीके से इस चाबी की मदद से आप वर्तमान की स्थिति को बदल रहे हैं? क्या बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं और बदलेंगे। महाराज जी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। लोगों को मेरी बात सुननी है। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, देने आया हूँ। जिसका जितना पात्र हो वो ले सके तो ले ले। महाराज जी, ये जो आपने रथ बनाया है, ये कैसे बनाया है और इसको लेकर आप कैसे चलते हैं? बस ये था कि 2019 के कुंभ में जब मैं आया था, उसके बाद मेरा ये पैर